अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक लॉ के बारे में। इस्लामिक लॉ के बारे में या हम इसको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी बोल सकते हैं। ये इस्लामिक लॉ या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एक्चुअल में है क्या? मुस्लिम्स को इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? और इस इस्लामिक लॉ में किस तरह की नॉलेज, किस तरह के लॉज़ प्रोवाइड किए गए हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें इसको हम शरिया बोल सकते हैं। शरिया क्या है? एक करेक्ट पाथ बोल सकते हैं हम इसको, या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस यानी इस्लाम की वो थ्योरी जिसमें हमें इस्लाम के कानून देखने को मिलते हैं। ओके, या हम इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लॉज, यानी कि एक सिस्टम है जिसमें हमें बहुत सारे लॉज देखने को मिलते हैं। रेगुलेशंस हमारी जो बोलेंगे हमारी जो लाइव्स की जो रेगुलेशंस होती है, हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करें, और ये क्यों प्रोवाइड किया गया है? क्योंकि ताकि जो मुस्लिम्स की लाइव्स है उनको गवर्न किया जाए, यानी कि उनको कंट्रोल किया जाए, उनके अफेयर्स को परफेक्ट बनाया जाए। और इसमें हमें देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स, बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स देखने को मिलते हैं जिसमें हमें हमारी जो एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि एक इंसान की जो अपनी जो कोई प्रॉब्लम होती है उसको इस्लामिक लॉ के दायरे में किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। फैमिली मैटर्स यानी कि घरेलू मामलात, बिजनेस एंड फाइनेंस कारोबार के सिलसिले में, क्रिमिनल इंजस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि कोई कोई सिन करता है, कोई जुर्म करता है, उसके रिलेटेड इस्लामिक लॉ क्या कहता है। और इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि हमारे रिलेशंस कैसी होनी चाहिए बाकी ममालिक के साथ। इस्लामिक लॉ इज सिंपली इसको कुरान से डिराइव किया गया है। कुरान क्या है? होली बुक ऑफ इस्लाम। और इसके अलावा इसमें हदीस आते हैं, यानी कि सुन्ना आते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसा अपना रोल अदा किया दुनिया में, वो इसमें आता है, यानी कि उनसे हम इस्लामिक लॉ को डिराइव करते हैं। और इसमें ये जो इस्लामिक लॉ है इसको इंटरप्रेट किया गया, यानी कि इसको वजूद में लाया गया, इसको कुरान और हदीस से निकाल कर एक शेप प्रोवाइड की गई। किन के ज़रिए? इस्लामिक स्कॉलर्स के ज़रिए, यानी कि इस्लामिक स्कॉलर्स उनको बोलते हैं जिनको इस्लाम की नॉलेज हो, जो इस्लाम की स्कॉलर्स हो, इस्लाम के जानने वाले हो। एंड जूरिस्ट्स, जूरिस्ट्स क्या है? हम बोले एक इंडिविजुअल है जो लॉ में एक्सपर्ट हो। ओके, और वो क्या करते हैं, ये इस मेथोडोलॉजी को वो बोलते हैं कि ये मेथोडोलॉजी है इस्लामिक लॉ की मेथोडोलॉजी, इसको वो फिक बोलते हैं। और ये फिक क्या है? ये भी इस्लामिक लॉ की डीप अंडरस्टैंडिंग है। वेल, ठीक। और इसके बाद क्या है, ये फिक में क्या आता है? फिक में डिराइव लीगल रूलिंग्स, यानी कि फिक का काम क्या होता है कि वो लीगल रूलिंग्स को प्रोवाइड करे एंड गाइडलाइंस फ्रॉम द सोर्सेज। और जो कुरान और सुन्ना में जो सोर्सेज प्रोवाइड किए गए किस तरह से एक इंडिविजुअल को रहना है दुनिया में, वो ये फिक प्रोवाइड करता है। सिंपली इस्लामिक लॉ, शरिया, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस या फिक, ये एक ही है। ओके, और जो इस्लामिक लॉ है इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स है, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जिन पर ये बेस्ड है। सिंपली इस्लामिक लॉ में कहा जाता है कि हमको बिलीव करना चाहिए वन गॉड पर, यानी अल्लाह ताला पर हमें बिलीव करना चाहिए कि एक ही खुदा है, एक ही गॉड है। और हमें इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, यानी कि इस्लामिक लॉ में इम्पोर्टेंस दी गई है जस्टिस की, यानी इक्वालिटी की। जस्टिस, इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, फेयरनेस होनी चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए कुछ भी, सबको इक्वल शेयर्स मिलने चाहिए। एंड ओब्लिगेशंस टू फॉलो इस्लामिक टीचिंग्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और इस्लामिक लॉ इसको ये किस पर बेस्ड है? ओब्लिगेशंस टू फॉलो, यानी कि ओब्लिगेशंस क्या है? इस्लामिक लॉ के मुताबिक जो कहा गया है उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। हमारी लाइफ में जितने सारे सिचुएशंस आती है उनमें हमें इस्लामिक लॉ के दायरे में ही रहकर उन सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। और इस इस्लामिक लॉ का जो मेन कंपोनेंट है, यानी कि मेन फीचर क्या है? ये वेलफेयर प्रोवाइड करने के काम आता है, यानी कि हम किस तरह से लोगों के साथ एक सोसाइटी में किस तरह हर एक इंडिविजुअल को अपना इक्वल शेयर मिले, हर किसी के साथ हमारी रिलेशंस किस तरह से परफेक्ट हो, इनफैक्ट हमारी फैमिली में किस तरह से हमारी रिलेशंस स्ट्रांग बने। और इसके अलावा जो भी मुस्लिम्स है, मुसलमान है, वो किस तरह से इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी बसर करें, यानी कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स को किस तरह फॉलो करें। और वो इस्लामिक वैल्यूज़, यानी कि इस्लाम में एक इंडिविजुअल के कौन कौन से हुकूक है, कौन कौन से लॉज रेगुलेशंस दिए गए हैं, वो किस तरह से उन सबको समझे और उन पर अपनी अमल करे, यानी कि उन पर ज़िंदगी बसर करे। इस्लामिक लॉ को डेवलप करने के पीछे मुस्लिम स्कॉलर्स का हाथ है, यानी कि इसको डेवलप किया गया मुस्लिम स्कॉलर्स और जूरिस्ट्स के थ्रू। जूरिस्ट्स
जो कि इस्लामिक लॉ में एक्सपर्ट हो और मुस्लिम स्कॉलर्स सिंपली जिनको इस्लाम की नॉलेज हो। और इन्होंने ही इसमें इसको रिफाइन किया, यानी कि इन्होंने इसमें वो लाज निकाले जिनसे हम ये इस्लामिक लॉ आगे चलकर गलत साबित हो सकता था। इन्होंने इसको रिफाइन किया और इन्होंने इसको अडॉप्ट किया, यानी कि इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, इन्होंने इसको वजूद में लाया। क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ में अगर कोई चैलेंज आता है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग्स उन चैलेंजेस को फेस करें और डिफरेंट सिचुएशंस में इस इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग्स हम अपनी सोसाइटी को किस तरह से गवर्न करें। और यही वजह है कि जो इस्लामिक लॉ है ये अब डायनामिक लॉ बन गया है, यानी इसमें ऐसे आइडियाज़ आए हैं जिन आइडियाज़ में एक एनर्जी देखने को मिलती है, एक परफेक्ट एनर्जी, यानी एक स्ट्रॉन्ग लॉ बन गया है आजकल। और सबसे पहले जो इस्लामिक लॉ है ये उतना पावरफुल, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जो ही डे टू डे लाइफ में इसमें इजाफात होते गए, यानी कि इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसको डेवलप किया, रिफ़ाइन किया, जूरिस्ट्स ने इसमें नए नए लॉज डाले और पुराने लॉज जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ थे उनको बाहर निकाला। तो उसकी वजह से इसमें एक नई शेप इसमें एक नई शेप आई, और जिस शेप ने जो मुस्लिम्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है इस्लामिक लॉ का कि वो इस इस्लामिक लॉ को प्योरली अडॉप्ट करे विदाउट एनी डाउट, और इस इस्लामिक लॉ के मुताबिक अपनी डे टू डे लाइफ को एन्जॉय करे, डे टू डे लाइफ को बसर करे। ठीक है, तो होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छा है। और आप इस चैनल पे अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।